नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं अपने चैनल तिब मशरक से हकीम चौधरी अब्बास अली आपसे मुखातब हूँ। मैं आज आपको दांतों की अमराज के बारे में और इनके इलाज के लिए एक बेहतरीन नुस्खा पेश करूँगा। दांतों की अमराज बेशुमार हैं। इनमें से दांतों का हिलना, कीड़ा लगना, पीप आना, खून आना, इसमें सबसे जो बुरी बीमारी है इसको पायूरिया कहते हैं। दांतों का हिलना अपना एक अलग है, लेकिन ये जो मसूड़े ख़राब हो जाते हैं पायूरिया की वजह से, उसमें मसूड़े पिलपिले हो जाते हैं, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और फिर उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इससे भी बुरी जो चीज़ है, अज़ियतनाक है, तकलीफ़ दे है, वो दांतों का दर्द होता है। दाढ़ का दर्द होता है और इतना शिद्दत से होता है कि आदमी बेचैन हो जाता है। अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये लेंथी हो जाता है। जिसमें इंसानी में जितने भी अज़ा हैं ये अल्लाह करीम की वदीयत करता है, हम इनकी हिफाजत नहीं करते। इस वजह से हमें आँख का, नाक का, कान, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम बर्दाश्त करना पड़ता है। यही बात है कि दांतों के अमराज में हम इनकी निगहदाश्त नहीं करते, इनकी सफाई नहीं करते, इनका ख्याल नहीं करते। तो पायूरिया के लिए खून का आना, पीप का आना, दांतों का हिलना, इन तमाम अमराज के लिए मैं एक ही नुस्खा पेश करता हूँ, जिसमें कि ख़ुसूसी तौर पर दांत का दर्द है, वो भी इंशाल्लाह इसी दवाई से ठीक हो जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट लगेंगे। दवाई रखेंगे तो ये पेन आपका कितना भी सीवियर होगा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं नुस्खा के अज्जा आपको बताता हूँ। आपने बरगे कीकर लेने हैं। बरग कहते हैं पत्तों को। बरगे कीकर, बरगे जामन, बरगे फला और बरगे वन। वन आम चीज़ है, पंजाब में हर जगह पाया जाता है, नहरों के किनारे, खालों के किनारे, और ये कब्रिस्तान में ख़ुसूसन ये दरख्त अमूमन ज़्यादा पाया जाता है। इनके तमाम पत्ते जो हैं आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। फटकड़ी आम चीज़ पंसारी से मिल जाती है। ये एक पाव लेंगे तो 50 ग्राम रह जाएगी। वो इस तरह रह जाएगी कि आपने तवे पर या किसी बर्तन में इसको तोड़कर नीचे आग जलाकर इसको हिलाते रहना है, ये खुश्क हो जाएगी। इसमें से पानी बहुत ज़्यादा होता है, नेचुरली पानी होता है। तो ये भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। आपने लौंग ये 50 अदद लेने हैं, तो ये भी इसमें आपने शामिल करें। ये मुकम्मल नुस्खा हो गया है। आप इसको तमाम को खूब बारीक करें और इनको संभाल रखें। अब ये नुस्खा कंप्लीट हो गया है। इसको खुश्क शीशी में, डब्बी में संभाल रखें। तरीका कुछ इस तरह है इस्तेमाल का कि सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम को एक चुटकी भर कर मुतासरा दांत, जो कि दांत दर्द करता, उसके चारों तरफ रख दे और मुंह को बंद कर लें। ये कम से कम 8-10 मिनट आप ले रख लें, मुंह बंद करें। थूक है तो थूकते रहें। दवाई का कुछ हिस्सा अगर हल्क में उतर जाए तो नुकसानदेह नहीं है। इसको थूकते रहो। जब 10 मिनट का वक्फा हो जाए दौरानिया, तो इसको उंगली से या मिसवाक से, पानी से आप अपने दांतों को साफ़ कर लें। अगर तंदुरुस्त दांतों वाले भी सुबह शाम इसको इसी तरह इस्तेमाल करते रहें, 5-7 मिनट रख लें, फिर उसके बाद पानी से साफ़ कर लें दांतों को, तो तमाम उम्र आपके दांत ख़राब नहीं होंगे, मैले कुचैले नहीं होंगे, ना दर्द होगी, पीप ख़त्म हो जाएगी, खून ख़त्म हो जाएगी। पायूरिया के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसमें आपने ब्रश इस्तेमाल नहीं करना, उंगली से कर लें, मिसवाक से कर लें। मिसवाक के तो वैसे भी बेशुमार फ़वाइद हैं, सुन्नत नबी है, और इसके 25, 30, 35 फ़वाइद हैं जो कि उलमा कुराम ने बयान किए हैं। तो रोज़ाना आप इसको अपनी रूटीन में रखें, बच्चों को कराएं, दोस्तों को दें, दोस्तों को ये नुस्खा लिखा कर दें, ये दोस्तों को दवाई बना के दें। आपके लिए सदका जारिया होगा, आपकी भी सेहत होगी। क्योंकि
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اسی بیماری کا کوئی بھی آدمی آپ اس کو دوائی لے کر دے دیں، آپ کو انشاءاللہ اس بیماری سے شفا ہوگی۔ جو بیماری ہے اس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، بیماری کے لیے بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اپنی صحت کا خیال کریں، نماز اور درود شریف کی پابندی کریں، کیونکہ یہی دین اور دنیا کی فلاح میں کام آئے گا۔ آپ میرا چینل طب مشرق سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتائیں اور اس نسخے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔